नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो आने वाला है और अगर हम जन्माष्टमी के त्यौहार की बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण मंदिरों की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं मदन मोहन मंदिर में और ये मंदिर जो है 350 साल पुराना है। श्री कृष्ण का यह मंदिर है और इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो देखते बनती है। रांची से 8 किलोमीटर दूर बोड़िया में यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर की जो खास बात है वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नक्काशी। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर की खूबसूरती क्या कुछ बयां करती है। आइए। अगर मैं इस मंदिर परिसर की बात करूं तो ये मंदिर परिसर बेहद ही खूबसूरत है। 1665 ईस्वी में इसकी नींव पड़ी थी और आप देखिए तस्वीरों में कितना खूबसूरत ये मंदिर है। इसकी नक्काशी जो है वो बेहद खूबसूरत है। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी की गई है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आप देखिए धीरे धीरे मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ और मंदिर की खूबसूरती मैं आपको दिखाऊंगी अपने कैमरे की नज़र से। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत है यह मंदिर। इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो आप देखिए इसमें बहुत कुछ नक्काशी पुराने ज़माने के समय में, यानी 350 साल पुराना यह जो मंदिर है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और 350 साल पुराने इस मंदिर की खासियत देखिए कि इसकी नक्काशी, इसकी खूबसूरती जो है वो देखते बनती है। आप देखिए पूरा मंदिर परिसर जो है वो कितना खूबसूरत है। इस मंदिर में हर पूर्णिमा में सत्यनारायण पूजा होती है। पहले यहाँ राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी वो अष्ट धातु की थी, जिसमें से कृष्ण जी की मूर्ति चोरी हो गई। ये मूर्तियाँ जो हैं 45 शेर की थी। 5 वर्षों के बाद रांची के एक स्वर्णकार द्वारा पीतल की कृष्ण जी की मूर्ति बनाई गई, उसे स्थापित किया गया। दूसरी बार चोरों ने राधा रानी की मूर्ति चुरा ली। 1975 के आसपास पोटपोटा नदी में बालू खुदाई के दौरान जो है राधा रानी की मूर्ति खंडित अवस्था में मिली। अगर मैं 1960 की बात करूं तो गंगा प्रसाद बुधिया ने संगमरमर की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की। 1980 में मंदिर में संगमरमर की मूर्तियों की जगह पीतल की मूर्तियाँ स्थापित की गई। मदन मोहन मंदिर की जो नींव है वो 1665 ईस्वी में, यानी बैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को रखी गई। इसकी नींव जो है वो राजा रघुनाथ शाही की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा रखी गई। वह सन 1667 के श्रावण शुक्ल 10वीं को, यानी कि 3 माह के बाद 4 दीवारी और दरवाजे की नींव जो है वो रखी गई। इस मंदिर को पूरी तरह से बनने में खास बात यह है कि 17 साल लग गए इस मंदिर को पूरी तरह से बनने में। मंदिर परिसर में स्थित शिलालेख के अनुसार उस समय निर्माण में 14,001 रुपए की लागत आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर का जो गर्भगृह है वो गर्भगृह में पुजारी के अलावा कोई भी प्रवेश जो है वो नहीं कर सकता है। सभी का जो प्रवेश है वो निषेध है। और बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर की और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूं। मदन मोहन मंदिर की जो चारों जो दीवारें हैं वो 3 फीट 5 इंच मोटी दीवार है। मंदिर का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट पत्थर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पत्थरों का इस्तेमाल जो किया गया है वो ग्रेनाइट के पत्थर हैं। मंदिर के जो चबूतरे पर अवस्थित हैं, चबूतरे की ऊंचाई 2 फीट 3 इंच है। छत पर भी मोहक नक्काशी की गई। अगर मैं छत की बात करूं तो मैं तस्वीरों के माध्यम से छत दिखाना चाहूँगी कि छत जो है वो कितना नक्काशी किया हुआ है, कितना खूबसूरत है। बेहद ही खूबसूरत मंदिर, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। ये जो मोटी दीवार है वो काले पत्थर यानी ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाई गई है। 350 साल पुराना मंदिर। और जन्माष्टमी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जन्माष्टमी का त्यौहार जो है इस मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। 1 महीने पहले से ही जो है वो इसकी तैयारी जो है यहाँ के लोग, यहाँ के पुजारी द्वारा शुरू कर दी जाती है। 1 महीने पहले से ही जन्माष्टमी को लेकर सभी तैयारियां, छोटी मोटी जितनी भी तैयारियां हैं वो सभी पूर्ण कर ली जाती हैं। इस मंदिर की देखिए ये जो गर्भगृह की मैं बात कर रही थी, इस मंदिर का ये गर्भगृह जो है इसमें सिर्फ पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी किसी का भी प्रवेश जो है वो निषेध माना गया है यहाँ पे। और एक चीज़ और कि ये मंदिर की मूर्ति जो है वो पहले अष्ट धातु की थी। ये बात मैंने पहले भी कही, अष्ट धातु की थी। हालांकि वो मूर्ति चोरी कर ली गई, बाद में पीतल की मूर्ति जो है यहाँ पे लगाई गई। फिर बाद में राधा रानी की मूर्ति भी चोरी कर ली गई, वो भी बाद में हमें खंडित अवस्था में मिली। उसके बाद संगमरमर की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई। तो बेहद खूबसूरत मंदिर, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। खैर हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी हैं, हम इनसे जानेंगे
कि इस मंदिर में पूजा को लेकर, जन्माष्टमी पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है 1 महीने पहले से ही की जाती हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मुरारी पांडे है और बिल्कुल जन्माष्टमी की ज़ोरदार तरीके से तैयारी चल रही है। पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत सप्ताह का मूल पाठ का आयोजन किया गया है। आज षष्ठम दिवस है। श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, उसकी कल पूर्णाहुति है। और ये भगवान जो है मंदिर, यहाँ साक्षात वृंदावन स्वरूप इस मंदिर का स्थान यहाँ दिया गया है। ये भगवान बहुत ही, ये भगवान की कृपा है, गाँव पर सब बढ़ रहे हैं। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन अगर मैं बात करूं तो सभी मंदिरों में यूँ तो हमें भीड़ दिखती ही है, लेकिन इस मंदिर की ऐसी क्या खास विशेषता है? बहुत सारी विशेषताएं तो हमने अपने दर्शकों को बताई, अब हमें पुजारी जी बताएंगे कि इस मंदिर की क्या कुछ खास विशेषता है। ये मंदिर की खास विशेषता है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ के भगवान जो हैं सो काफ़ी अच्छे हैं और सुंदर दिखते हैं। बहुत ही इनका कृपा है और गाँव के ऊपर जो सो कृपा बना हुआ है। अच्छा, जन्माष्टमी को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी? आपने कहा जैसे भगवत गीता का पाठ चल रहा है और भी बहुत कुछ है, तो जन्माष्टमी के दिन, खासकर उस दिन भोग स्वरूप आप लोग क्या कुछ लगाते हैं? सुनते हैं कि कृष्ण जी को 56 भोग लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल, जन्माष्टमी के दिन कई तरह के 56 भोग लगेंगे और विशेष जो है सो जन्माष्टमी के दिन धनिया का चूर्ण लगता है, खीर प्रसाद लगता है, भोग कई प्रकार के फल भोग लगते हैं, सिंघाड़ा आटे के हलवा लगते हैं, अनेक प्रकार के प्रसाद भोग लगाए जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर 56 तरह का भोग श्री कृष्ण भगवान को लगता है। 12 बजे रात को उनका जन्म होता है और मंदिर परिसर जो है उस वक्त उसकी खूबसूरती जो है वो देखते बनती है। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि मंदिर परिसर में जो है वो क्या कुछ खास है और ख़ास करके जन्माष्टमी के दिन जो है यहाँ पर 56 भोग लगता है। हमारे साथ इस वक्त मंदिर के अध्यक्ष हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता रही है। ये मदन मोहन मंदिर जो है हमारे पूर्वज श्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा बनाया गया है, यानी 1665 ईस्वी में बनी है। और उस समय से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ के जो लक्ष्मी नारायण तिवारी के वंशज परिवार है उनके द्वारा संचालित होता है। और उसके स्वरूप दिन में 4 बार भोग लगती है और इस मंदिर में 4 बार विशेष आयोजन होता है। एक कार्तिक पूर्णिमासी के उपलक्ष्य पर रास मेला का आयोजन होता है और होली के दिन भगवान राधा रानी दोनों बाहर निकलते हैं, जिसमें समस्त ग्रामीण वासी उसमें सम्मिलित होते हैं और भाग लेते हैं। और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना जिस दिन हुई थी, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष को, उस दिन होता है। उस दिन भी विशेष आयोजन होता है, कुछ पूजा पाठ विशेष किया जाता है। और जन्माष्टमी होता है जिसमें गांव के जितने भी नर नारी हैं जो फास्टिंग करते हैं वो मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं। और उस दिन मंदिर को फूल से, बैलून से, जन्मोत्सव होता है कह के बैलून वगैरह से और बिजली विद्युत से सजाया जाता है। और ग्रामीण के द्वारा पूजा पाठ होती है और ग्रामीण के लोग द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन होता है। और 12 बजे रात के बाद जब भगवान का जन्म हो जाता है, उसके पश्चात एक विशेष धनिया का पंजरी बनता है प्रसाद के स्वरूप में और पानी फल का सिंघाड़ा रहता है। और मंदिर कमेटी द्वारा 56 भोग का भी व्यवस्था किया जाता है। ऐसे बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो भी लेके आते हैं, उनका भी द्वारा भी जो भी प्रसाद दिया जाता है उसको किया जाता है। अगर मैं मंदिर के देख रेख की बात करूं तो मंदिर के देख रेख के लिए अगर मैं फंड की बात करूं तो वो आप लोगों को कहां से मिलता है? हमारे समाज द्वारा होता है और बीच बीच में बहुत से भक्त जो लोग आते हैं वो दे देते हैं। उनके जो अगर ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो हम भगवान के नाम से एक अकाउंट खोले हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ पर हम उनको रख देते हैं ताकि हमको अगर कभी पैसा नहीं रहे तो उससे हम निकाल के करें। इस मंदिर में हमको 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति महीना के आसपास खर्च है, जिसको हमारे समाज द्वारा और मंदिर के कमेटी जो फंड है उससे द्वारा हम उसको संचालित करते हैं। ये थे हमारे साथ मंदिर के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें बताया कि मंदिर में जो फंड आता है वो मंदिर मतलब भगवान के ऊपर ही खर्च किया जाता है और जिनकी जो इच्छा रहती है वो खुद देते हैं, इसमें किसी से कोई मांगने की बात नहीं है। हमारे मदन मोहन जी, बिल्कुल, जो अकाउंट है वो भी मदन मोहन जी के नाम से ही है। हमारे साथ इस वक्त मंदिर के सचिव मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में क्या कुछ विशेष तैयारियाँ इस बार की जा रही हैं। जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर को सजाया जा रहा है, आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। पूरे गांव ही नहीं, इस क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उनके बीच
भोग का वितरण किया जाता है। सब रात में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और सब जुट करके यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन होता है जो देर रात तक चलती है। लगभग 1 बजे रात तक यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। यहाँ जो है यह मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और मान्यता है, इस मंदिर का काफ़ी मान्यता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कसम खाने आते हैं कि बहुत दूर दराज में ऐसा होता है गांव के क्षेत्रों में कि किसी का कुछ चोरी हो गया तो उनको लगता है कि मेरा ये चोरी हो गया है। किसी पर शक है तो उसको लाते हैं कसम खाने के लिए। हम लोग मना करते हैं, लेकिन भी अगर वो खा लेते हैं तो ऐसा मान्यता है कि जो सही में चोरी किए हुए है वो कसम नहीं खा पाता है, उसका हाथ जो है पूरा हिलने लगता है। तो इसकी बहुत ही अद्भुत मतलब बात हो गई कि कहते हैं कि भगवान से कुछ छुपा नहीं होता। इंसान लाख झूठ बोल ले, लाख गलत काम कर ले, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। वही हमें इनकी बातों से जो है वो देखने को मिल रहा है। हाँ, तो वो यहीं पर कबूल देता है कि हाँ हमने चोरी की है। तो भगवान ऐसी मान्यता है यहाँ पर जो कि दूर दराज तक फैला हुआ है। इस मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है। भगवान की मूर्ति जो है वो 2 बार चोरों द्वारा चुराई जा चुकी है। पहले अष्टधातु की मूर्ति थी, बाद में राधा रानी की मूर्ति चोरी हुई पहले, उसके बाद फिर पीतल की मूर्ति स्थापित की गई यहाँ पे, बाद में संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की गई। पहले भी चोरी हुई थी मंदिर का, तो इसके लिए फिर हम लोग बनारस से फिर नया मूर्ति लाए, फिर यज्ञ का आयोजन करके प्राण प्रतिष्ठा किया गया भगवान का। तो ये 3री बार चोरी हुई है मूर्ति की। लेकिन अब है कि वही सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सा यहाँ कड़ा कर दी गई है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप लोगों द्वारा किए गए हैं? अपने द्वारा ही किए हुए हैं। हमको अभी सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी ना इस मंदिर का देख रेख के लिए ना कुछ के लिए हमको। इतना पुराना ये मैं बार बार अपनी बातों में ये कह रही हूँ कि 350 साल कम नहीं होते किसी मंदिर के लिए। 350 साल पुराना ये मंदिर है। मतलब रांची के अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास के पन्नों में इस मंदिर का नाम दर्ज है कि मदन मोहन जो ये मंदिर है 350 साल पुराना है। रांची के इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है और उसमें अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मतलब पहल की जा रही है? सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है इस ओर, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मूलभूत सुविधा मंदिर के लिए नहीं, जबकि ये ऐतिहासिक है। रांची का 3 प्रतिष्ठित मंदिर है, बुढ़िया का श्री मदन मोहन मंदिर, चुटिया का राम मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है या सबसे प्राचीन मंदिर है। बुढ़िया का श्री मदन मोहन मंदिर जो है वह चुटिया का राम मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर से भी पुराना है। फिर भी यह एक ऐतिहासिक मंदिर है, फिर भी सरकार की ओर से कोई ध्यान आकृष्ट अभी तक नहीं किया गया। आप लोगों की क्या मांगे? ये बात मैं अध्यक्ष जी से भी पूछ रही हूँ और जो सचिव है उनसे पूछूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार के जो माननीय सचिव थे उनको भी बुलाया, यहाँ पर मंत्री को भी बुलाया। यहाँ पर खुद एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री भी आए, बोल के गए। मैं उनको मेमोरेंडम भी लिख के मंदिर की जो पैड है उसमें लिख के दिया, इस मंदिर में ज़्यादा मत बनाइए, यहाँ पर एक विवाह मंडप का निर्माण कर दे। और जो यहाँ पर होली के शुभ उपलक्ष्य पर जो डोल लगता है उसका थोड़ा जो चबूतरा है उसको सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। और यहाँ पर जैसे घास फूस हो जाते हैं तो इसमें कुछ अगर सरकार तरफ से कुछ हो तो है, और अगर सरकार चाहती है तो इसको ट्रस्ट के रूप में भी अगर बनाने में हमको सहयोग करेगी तो हम उसको ट्रस्ट के रूप में भी देना चाहते हैं। क्योंकि हम आज कर रहे हैं, ना जाने कल हमारे जो बच्चे लोग आएंगे वो देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो कम से कम जो हमारे पूर्वज के द्वारा बनाया गया धरोहर है उसका संचालन सही ढंग से हो। इस चीज़ के सरकार चाहे तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर सकता है ना, कारण कि झारखंड सरकार जो है अभी पर्यटन पर विशेष जोर दिए हुए है। तो ये सब बहुत पुरानी मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो मंदिर है उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए। ये बात सही है कि सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है कि झारखंड को और भी खूबसूरत बनाया जाए। तो ये मंदिर तो पहले से ही इतना खूबसूरत है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे साथ इस वक्त मंदिर में महिला श्रद्धालु भी हैं जो अक्सर इस मंदिर में आती हैं, इस मंदिर के लिए हमेशा ही भोग बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं, और एक तरह से हम कहें कि भगवान की सेवा में हमेशा लीन रहती हैं। आप इतने सालों से अगर मैं कहूँ तो भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान जन्माष्टमी के अवसर पर आप भोग बनाती हैं, यहाँ पर भोग लगाती हैं, मतलब खुशी तो सभी को मिलती है, लेकिन आपको क्या महसूस होता है उस वक्त? बहुत आनंद लगता है। भगवान के साथ मैं हूँ और भगवान मेरे साथ हैं, उनके लिए कुछ करने का मौका मिला, भगवान अवसर दिए हमको, इसके लिए बहुत आनंद आता है हमको। मंदिर में आकर आपको कैसा लगता है? किस तरह की सुकून की प्राप्ति होती है?
शांति अपनापन लगता है कि भगवान के समक्ष हम बैठे हैं, भगवान हमको बुलाए हैं यहाँ पे और हमको देख रहे हैं। क्या क्या भोग बनाती हैं आप? भोग बनाते हैं पंडित जी, हम पहुँचाते हैं। अगर वो सहयोग प्राप्त करना चाहे हमसे तो हम उनका सहयोग करते हैं। जन्माष्टमी को लेकर और भी महिला श्रद्धालु हैं, जन्माष्टमी को लेकर आप लोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जाती है? आप लोग हमेशा ही इस मंदिर में आती हैं? इस मंदिर में हमेशा आते हैं और जन्माष्टमी के अवसर पे है कि भगवान का कपड़ा होता है, पूरा मंदिर सजाया जाता है और आरती होता है, रात भर जागरण होता है, भजन होता है, श्रृंगार होता है भगवान का। भगवान के वस्त्र की अगर मैं बात करूं तो श्री कृष्ण के वस्त्र और माता राधा रानी के जो वस्त्र हैं वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। अगर मैं राधा रानी के लहंगे की बात करूं तो वो जो लहंगे बाज़ार में मिलते हैं, चाहे आप अगर अपने घर पर भी बनाते हैं, तो उसकी जो नक्काशी और वो मोतियां होती हैं, वो एक एक मोती पिरोने में वो अंदर से भी आनंद आता है। ये लोग तो वो बनाती हैं, माता राधा रानी को पहनाती हैं, वो खुद उनकी चुनरी तैयार करती हैं। तो आपको कैसा लगता है? बना के पहनाने में तो लगता है बहुत आनंद। ऐसे तो बाज़ार से लाते हैं, दुकान से खरीद के। बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, बाज़ार से मिलता है तो लेके आते हैं बढ़िया चुन के भगवान के लिए। अच्छा, कितने वर्षों से आप लोग मतलब इस मंदिर में? यूँ तो ये मंदिर बहुत पुराना है, बट आप लोग कितने वर्षों से आ रही हैं? हम तो यहाँ की बहू हैं, 35 बरस हो गया मेरे शादी का। तो शादी मेरे जैसे है कि जिस शादी होती है तो प्रथम बार ही बहू है सो यहाँ घुसती है शादी के बाद। उसके बाद एक दिन घुसने के बाद फिर दूसरे दिन से बहू को यहाँ घुसना नहीं है, जेंट्स लोग ही यहाँ रहते हैं, प्रवेश करते हैं, उन्हीं को पूजा करने का है। हम लोग हैं सो बाहर से ही प्रणाम करते हैं। ये लोग बाहर से ही प्रणाम करती हैं। ये बात मैंने पहले भी कहा है कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें सिर्फ पुजारी को ही जाने की अनुमति है और किसी को जाने की अनुमति नहीं। इस मंदिर में और भी कई खूबसूरत चीज़ें हैं। आप ये ढोल देख रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत है। ये प्रत्येक दिन जब श्री कृष्ण की आरती होती है, राधा रानी की आरती होती है, तब यह ढोल जो है आरती के समय बजाया जाता है। और उस समय आरती जब चलती रहती है, भक्तों की भीड़ लगी रहती है और ये ढोल प्रत्येक दिन सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती होती है और दोनों ही समय, प्रातःकाल और सायंकाल, दोनों ही समय यह ढोल जो है बजाया जाता है। सामने मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। सामने में कैथी भाषा में जो है वो शिलालेख पर इस मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत कुछ अंकित है। इसकी भाषा जो है वो कैथी भाषा में लिखा गया है। शिलालेख पर बहुत कुछ अंकित है, सारे चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं। मैं कहूँगी हमारे सहयोगी को कि वो जूम करके उस शिलालेख को दिखाएं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप समझ सकें। और ऊपर में देखिए शिलालेख पर जो है वो एक मोर की तस्वीर बनाई गई है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं, यहाँ पे भक्त जो हैं, भक्तों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस वक्त मंदिर में जो है भारी मात्रा में भीड़ लग जाती है। भक्त जो हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं जिनकी पूजा की जाती है। सुबह शाम आरती होती है। जन्माष्टमी को लेकर मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ जन्माष्टमी को लेकर बहुत 1 महीने पूर्व से ही जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी जाती हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा, प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और भक्त जो हैं, एक ख़ास बात हमें ये पता चली यहाँ पर कि मन्नतों का तो मंदिर ये है ही, साथ ही साथ यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल पाता। यूँ तो मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल पाता भगवान के आगे, लेकिन जैसा हमें पुजारी जी ने बताया और यहाँ के अध्यक्ष और सचिव दोनों ने ही ये बात बताई कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो कस्में खाते हैं, वो चाह कर भी यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते, कोई गलत काम जो है वो भगवान के दरबार में नहीं कर सकते। ये पूरा पीछे का रास्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हरे हरे राधे राधे, ये संगमरमर से जो यहाँ पे नक्काशी की गई है, इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लगाया गया है, हरे हरे राधे राधे। सभी जगह श्री कृष्ण का नाम अंकित है, राधा रानी का नाम अंकित है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम किसी से छुपा नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने शादी रुक्मिणी से की, लेकिन पूजा आज भी श्री कृष्ण की जो है वो राधा रानी के साथ ही की जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी का जो अटूट प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है वो कृष्ण के बाल काल यानी उनके कृष्ण छोटे रूप की पूजा होती है, क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म
जन्मोत्सव पर, जन्माष्टमी के सभी मंदिरों में, अगर मैं अभी मंदिरों की बात करूं तो रांची के सभी मंदिरों में जो है वो धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। उन्हीं में से एक है यह मदन मोहन मंदिर, जहां पे श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। रात 12 बजे जो है वो भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है और लोग जो है वो यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। और ये मंदिर जो है वो इतना खूबसूरत है कि इस मंदिर की खूबसूरती और इस मंदिर की नक्काशी जो है वो देखते बनती है। 350 साल पुराना यह बेहद खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी, इन दोनों की मूर्तियाँ जो हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। मैं कहूँगी कि वो हमारे सहयोगी को दिखाएं। अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि अंदर सिर्फ पुजारी जी जा सकते हैं, बाकी किसी का भी जाना यहाँ पर निषेध है। लेकिन मैं मूर्ति जो है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप देखें और हमारे कैमरे की नज़र से आप भी दर्शन करें कि ये इस मंदिर को देखें, समझें और एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि इतना पुराना मंदिर ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और अगर आपको अपनी मन्नत पूरी करनी है तो आप श्री कृष्ण और माता राधा रानी के जो दर्शन हैं वो अवश्य करें, अगर आपको अपनी मन्नत पूरी करनी है, क्योंकि ये श्रद्धा का मंदिर है, ये मन्नतों का मंदिर है और इस मंदिर की खूबसूरती जो है वो देखते बनती है। 350 साल पुराना ये मंदिर आप हमारे कैमरे के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पर साक्षात कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से हमने भी बहुत कुछ मांगा है, देश के लिए शांति मांगी है। आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए और देश के लिए, अपने खुद के लिए शांति की दुआ कीजिए। सहयोगी सुभाष के साथ कीर्ति तिवारी, सन्मार्ग लाइव, रांची।